हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 के बी के लेकर प्रश्नों को हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें से मित्र मैं लगभग आपको प्रश्न नंबर 14 तक के प्रश्नों को करा दिया गया है। तो मित्र, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 15 को लेकर के, प्रश्नावली 12 के बी को। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि आपकी प्रश्नावली 12 के बी का जो एक्सरसाइज है, इसमें केवल त्रिज्यखंड व वृत्तखंड से संबंधित जो उनके क्षेत्रफल होते हैं या चाप के द्वारा जो उनकी लंबाई होती है या कह लीजिए परिमाप होता है, इसी से संबंधित मित्र क्षेत्रफलों से संबंधित दिए जा रहे प्रश्न। और इस एक्सरसाइज के लिए मित्र हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल व वृत्तखंड के क्षेत्रफल जो भी होते हैं, इनका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपको अवश्य तैयार होना चाहिए। यदि आप तैयार नहीं किए हैं अभी तक, तो मित्र हमारे चैनल पर जाकर के वृत्तों से संबंधित इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को आप देखिए या इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखिए, और वहां से आप लगभग इन सभी फार्मूले को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और वहां पर निगमन भी कराया गया है किस प्रकार से हमारे फार्मूले मिलते हैं। तो चलिए मित्र, हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 को लेकर। तो प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया जा रहा मित्र, उसको पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में दिया जा रहा कि यदि आपके पास 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उस वृत्त की कोई जीवा जो है केंद्र पर 120 अंश का कोणांतरित कर रही है, तो संगत वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और मित्र ये भी कहा जा रहा कि पाई का मान 3.14 रखना होगा, और जो √3 मिलेगा उसकी जो वैल्यू है मित्र 1.73 रखना होगा, 1.73 करके रखना होगा। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न ये दिया जा रहा, हमारे पास ये रहा कोई वृत्त, ये मित्र कोई वृत्त रहा आपका, और इसमें ये बताया जा रहा कि ये वृत्त का केंद्र मान लीजिए यहां से O डिनोट किया जा रहा है। इसमें जो वृत्त की त्रिज्याएं है वो आपको दी जा रही कितना, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपको 12 सेंटीमीटर मिल रहा है, या इनकी जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या तथा वृत्त की जीवा द्वारा, तो ये रहा आपका जीवा, आप देख सकते हैं यहां से ए और बी बिंदु, ए बी जो है, या ये कह सकते ए बी जो है वो वृत्त का क्या है, चाप, या इस चाप के द्वारा, या मैं इस जीवा ए बी का नाम दे सकता हूं, ए बी के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर आपका 120 अंश का कोणांतरित हो रहा है। तो कहा जा रहा कि संगत इस जीवा के द्वारा इस हमें वृत्तखंड का, या इस संगत वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मित्र ऐसे कई फार्मूले या ऐसे कई प्रश्नों को आपने भी देखा इसी एक्सरसाइज में। तो हमें करना क्या है, यहां से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मित्र जो हमें प्रश्न दिया जा रहा है उस चीज को लिख लेते हैं। दिया क्या है वो देखते हैं पहले। दिया हमको ये जा रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या को मित्रों बताया जा रहा है, यहां से स्मॉल r मानते हैं, उसकी वैल्यू जो दी जा रही है वो आपको 12 सेंटीमीटर दी जा रही है। और इनके केंद्र पर जो कोण का मान है, या कह सकते हो कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरिक हो रहा है या बन रहा है, जो भी आप लिख सकते हैं, इतने अंश का कोण आंतरित हो रहा है या होता है, जो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमसे कहा गया कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हम ज्ञात करना चाहेंगे इधर से इस प्रश्न के द्वारा। तो इनका क्षेत्रफल जो होता है मित्र, क्षेत्रफल का सूत्र बता चुके हैं, या इस वृत्तखंड AOB का जो क्षेत्रफल है वो मिलेगा क्या, ए यहां पर कोई पॉइंट सी मानते, ABC कह लीजिए, ये CV का क्षेत्रफल जो होगा उसके लिए सूत्र मिल जाएगा क्या, थीटा बटा 360 गुणे पाई r स्क्वायर और -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। जैसा कि ये सभी फार्मूले पहले से आपको बताए जा चुके हैं। मैंने कहा मित्र अगर ये फार्मूला अभी तक नहीं तैयार कर पाए हैं तो आप जाकर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स को आप देख सकते हो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा ये फार्मूला कहां से बन रहा है। तो यहां से अगर फार्मूला हमको इस प्रकार पता है तो थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, 120 दिया जा रहा था 120 अंश और बटे 360 कर लीजिए। और एक चीज यहां और चीज करना चाहेंगे मित्र, क्या कि यहां भी r स्क्वायर, यहां भी r स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए,
यहां बचेगा पाई और पाई का मान 3.14, जैसा कि मैंने कहा कि प्रश्न में दिया जरा -1/2 कर लीजिए यार, इस पर बाहर हो चुका है। बचा हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू 120 अर्थात 120 दिया जा रहा है। इसके बाद देख सकते हैं यहां से अगर हल करना चाहे तो 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हो और 12 का 12, 12 3 36, यहाँ 3 मिल चुका है 1/3। तो यहाँ इसके बाद अगर हम क्षेत्रफल यहाँ दिखाना चाहे कि वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, इनका जो क्षेत्रफल है दिखा जरा, क्या आर स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है मित्रों, यहाँ ब्रैकेट में दिया जरा कि आपको यहाँ 1/3 मिल चुका है, तो 1/3 कर लेंगे गुणे 3.14 माइनस, इसके बाद 1/2 है तो यहाँ नीचे लिखते हैं 1/2 और साइन 120 अंश। तो साइन 120 अंश का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8वें में पढ़ा भी होगा। यहां से इस साइन 120 को मित्र लिख सकते हैं क्या, साइन 90 प्लस आप 30 लिख सकते हो, और या 180 माइनस आप कर सकते हो कितना 180 अर्थात 180 अंश में से यदि हम 60 अंश को घटा दे तो 120 अंश मिलेगा, या तो उस फार्मूले से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो साइन 90 प्लस थीटा और थीटा की वैल्यू 30 अंश लिया गया, और साइन 90 प्लस थीटा जो है आपके सेकंड कोऑर्डिनेट में है आलू समोसा, और समोसा में साइन और साइन का उल्टा कोसिक पॉजिटिव मिलेगा, और 90 जंजिंग तो साइन का कॉस होगा cos 30 मिला, और cos 30 का मान मिलेगा कितना √3/2। इस प्रकार से हम यहां ये कह सकते हैं कि √3/2 मिलेगा आपको। अब यहां ब्रैकेट क्लोज करते हैं, जिसके बाद देखिए क्या होगा, r की वैल्यू 12 है, 12 का होल स्क्वायर कर दीजिए, जिसके बाद यहां देखिए दशमलव को यदि हटा दिया जाए तो दशमलव हटाने पर नीचे आपका 100 मिल जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो अंश मिला आपको 314/3 का गुणा 100 में करेंगे 300 और माइनस कर लीजिए, यहाँ 1/2 चूंकि 1 का मल्टीपल 3 में करेंगे या √3 में करेंगे तो √3 मिलेगा, लेकिन प्रश्न में कहा गया कि पाई का मान जो है सॉरी √3 का जो मान है 1.73 रखना होगा, 2 to the 4 कर लीजिए मित्र। यदि पाई यहां से दशमलव को हटा दिया जाए, दशमलव के बाद डबल अंक है तो डबल आप 0 लिख सकते हैं। यहां करना चाहेंगे 144 अर्थात 144 मिला, इन दोनों का एलसीएम करके हल कर लीजिए, और यहां मैं ये कह सकता हूं कि 1/100 को हर से बाहर कर लीजिए अर्थात कॉमन कर लीजिए, या सबसे भी आपको समझ में आए, यहां इस प्रकार करना चाहे तो चलिए 100 अर्थात हर से मैं 100 कॉमन ही कर लूंगा, मिलेगा आपको 314/3 और माइनस 173/4 मिल चुका है। इसके बाद इनको हल करना चाहें तो यहां देख सकते हो 144/100 जो बाहर है रहने दीजिए, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 12 मिलेगा, 3 और 4 चौके 16 और हासिल 1, और 4 1 का 4 और 1 5 और 4 3 12 अर्थात 12 56 मिला, माइनस कर लीजिए 3 3 9 और 3 7 21 1 और हासिल 2 आपका हुआ, 3 1 का 3 और 2 5, तो यहां से इस प्रकार से मिल चुका है कितना 519। इन दोनों को घटा दीजिए तो घटाने पर मित्र क्या मिलेगा वो चीज मैं यहां लिख सकता हूं, क्योंकि ये इधर से आप देख पा रहे होंगे कि स्थान की कमी है, या कह सकते हो यहां पर हो चुका है, तो हम ये चीज रफ कर देते हैं, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा मित्र। तो अगर यहाँ पर इस चीज को हम रफ कर दें तो देखिए कैसे इधर से इसके बाद सॉल्व करते हैं, यहां पर मिलेगा क्या 144/100 मिला, गुणे कर लीजिए, ब्रैकेट में यहाँ घटा दी, देखिए 6 को 9 नहीं घटेगा तो 16 में से यदि आप 9 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, 9 7 16 होता है, यहाँ 4 बचा, 4 को 1 से घटाएंगे 3 मिलेगा, और यहाँ 2 को आप घटा नहीं पाएंगे 5 से, तो 12 12 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा कितना 7, और बटे आपका इधर से देख सकते हैं कि 12 जो हर में लिखा जा रहा वो तो बचे ही है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो 12 1 का 12 और 12 वरहियम 144, तो मिला 12/100 और गुणे कर लीजिए 737, और नीचे बचा यहाँ 1 गुणा करते हैं इन दोनों का यदि गुणा कर दिया जाए मित्र तो देखिए गुणा करने पर क्या मिलेगा, या तो आप 12 गुणे 737 बटे यहाँ से 100 कर सकते हैं, इनको और विभाजित करना चाहें 2 छंग 12 और 50 दूना 100 हो चुका है, और इसके बाद और भी कर सकता है, देखिए 2 3 6 और 25 दूना 50, यहाँ इसके बाद देखिए गुणा करते इनका गुणा इनमें करना होगा 3 7 21 और हासिल आपके 2 और 3 3 9 और हासिल 2 9 2 11 1 और हासिल आपका 1 मिला, 3 7 21 और 1 22, तो 22 11/25 यहाँ से वर्ग सेमी इतना आपको क्षेत्रफल मिलेगा मित्र, किसका क्षेत्रफल,
तो यहां से देख सकते हो कि हमारे पास जो वृत्तखंड है उस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है मिलेगा आपको 2211/25 या 2211/25 वर्ग सेमी आपको इस प्रकार मिल सकता है। तो मित्र इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 15 हुआ। तो मित्र इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया जा रहा है, इसमें दिया जा रहा है कि यदि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाता है, तो हमें ज्ञात क्या करना है। इसमें प्रश्न 2 दिए जा रहे हैं मित्र। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया जा रहा है कि यदि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो चलिए समझते इस प्रकार से। मान लीजिए प्रश्न में क्या दिया जा रहा है, प्रश्न में दिया जा रहा है कि आपके पास यह एक वर्गाकार मैदान है और इस वर्गाकार जो मैदान है इसकी जो भुजाएं हैं वो आपको 15 सेंटीमीटर दी जा रही है। इसका अर्थ होगा कि इसकी सभी भुजाएं 15 सेंटीमीटर के बराबर होंगी। तो इस प्रकार से आप मित्रों दर्शा सकते हैं। और इसके बाद ये कहा गया कि इस वर्ग के किसी एक कोने पर, मान लीजिए इस कोने यहां पर जो इसका शीर्ष ए है मान लेते हैं यहां पर, और ये बी रहा और ये सी और ये डी माना। मानते यह है कि शीर्ष ए पर यदि यहां पर एक खूंटा बांध दिया जाता है और इस खूंटे से लगे रस्सी के द्वारा किसी घोड़े के गले में बांधा जाता है और ये कहा जा रहा है कि जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर है। तो मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि ये बिंदु ए है, मान लिए यहां पर बिंदु ओ दर्शा रहे हैं कि बिंदु ओ ए ओ का जो दूरी है अर्थात ए ओ क्या है तो रस्सी है और इसके बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर दी जा रही है, अर्थात रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। हमें ये कहा जा रहा कि अगर 5 मीटर लंबी रस्सी होगी तो घोड़ा जो है किस क्षेत्र तक घास को चर सकता है। तो हम मित्र समझ सकते अगर घोड़ा को यहां या घोड़े की इस स्तर पर या इस स्थान पर देखा जाए कि अगर यहां उसका गला है तो इसके कुछ इस प्रकार से इतने भाग तक हम इस प्रकार दर्शा सकते, इतने भाग तक क्षेत्र को या इस भाग के क्षेत्र के घास को क्या कर सकता है, यहां मान लीजिए घास इस प्रकार हम दर्शा देते हैं, इन घासों को क्या कर सकता है चर सकता है। तो यहां पर हमें करना क्या है, इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो यहां सबसे पहले हमें देते हैं क्या दिया जा रहा, प्रश्न में वो लिख दिया जाए। तो प्रश्न में दिया क्या जा रहा उससे पहले दिखा देते हैं। तो प्रश्न में ये दिया जा रहा कि जो यहां वर्ग है वर्ग के शीर्ष पर आप इतना जानते ही हैं कि वर्गाकार आकृति के प्रत्येक शीर्ष पर 90 अंश का कोण बनता है। तो यहां थीटा का जो मान होगा वो दिया जा रहा कितना 90 डिग्री अर्थात 90 अंश। और यहां जो रस्सी की लंबाई है, रस्सी की लंबाई जो है वो दी जा रही है आपको 5 मीटर के बराबर और रस्सी की जो लंबाई है मित्र वो त्रिज्या का कार्य कर रही, तो आर लिख सकते हैं बराबर यहां दी जा रही कितना 5 मीटर। इसके बाद हमें करना क्या है, अब यहां ये पहले प्रश्न में कहा गया कि हमें करना क्या है, 5 मीटर जो लंबी रस्सी है उस भाग का उस मैदान का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1 में एक बार पुनः पढ़ते हैं, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए घोड़ा जहां तक घास चर सकता है। तो 5 मीटर लंबी यदि रस्सी है तो उतने ही क्षेत्र की घास को चरेगा। यहाँ बिंदु P मानती यहाँ पर Q अर्थात APOQA क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है मित्रों, अब ये जो हमारा आकृति बनाया जा रहा वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम थीटा का मान 90 रख सकते हैं बटे 360 हुआ और पाई का मान 3.14, चूंकि प्रश्न में दिया जा रहा है इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार प्रश्न दिखाया जा रहा है कि पाई का जो मान है वो 3.14, √3 का जो मान है वो आपको मिल रहा है 1.73। अब यहाँ आर और आर की जो वैल्यू है वो आपको 5 मीटर दी जा रही, तो 5 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 5 गुणे 5 कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 9 × 9 और 9 × 4 36, 1/4 और यहाँ 3.14 गुणे यहाँ 25 मिल गया। और यदि आप इनको हल करना चाहें या फिर इस प्रकार से विभाजित भी कर सकते हैं
या आप इतना ही लिख दीजिए मित्र क्या कि अगर इनका उड़ा इसमें करेंगे 2500 का 100 और हासिल आपके 10, तो 25 1 का 25 और 10 आपके 35 5 और हासिल आपका 3 और 25 यहाँ 75 और हासिल आपका मित्र कितना था, तो यहाँ देखिए 25 1 का 25 10 35 3 हासिल था, तो 25 यहाँ 75 और 3 यदि जोड़ा रहा है तो आपको 78 मिलेंगी। तो यहाँ मिलेगा 78.50 और बटे यहाँ 4 है, बटे 4 कर लीजिए। इतना आपको ध्यान दी त्रिज्या का मान यदि मीटर दिया जा रहा है तो मीटर स्क्वायर कर लीजिए, या मैं ये कह सकता हूं कि घोड़ा उस स्थान तक जितना यदि 5 मीटर रस्सी होगी तो घोड़े इतने 78.5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र तक के घास को चर सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका ये ए करके था या पहला करके था। इसके बाद हम दूसरे को देखते हैं या दूसरे वाले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न नंबर 1 को मैं रफ करता हूं। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं मित्र। उसमें यह दिया जा रहा है कि यदि इस रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर थी, अब उसको बढ़ाकर यदि 10 मीटर कर दी जाए तो अब मान लीजिए अगर रस्सी यहां तक बढ़ा दीजिए, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक 5 और बढ़ा सकते हैं, तो भाई किस क्षेत्र तक चरेगा, तो हम दिखा सकते हैं इस प्रकार से इतने क्षेत्र तक क्या करेगा, घास को चरेगा। तो अभी तक 5 मीटर तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला गया था, लेकिन अब क्या करना होगा मित्र, अब आपको 10 मीटर के क्षेत्र तक के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। अब यहां बिंदु हम ओ दिखा देते या कुछ भी मान सकते हैं आप। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में हमें ज्ञात करना क्या, 10 मीटर यदि रस्सी अर्थात 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर अगर लंबी रस्सी लगा दी जाए तो उसमें क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम देख सकते हैं इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना अर्थात ए पी क्यू, हम दिखा सकते हैं कि ए पी क्यू का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। चूंकि मैंने कहा ये भी त्रिज्यखंड बन रहा है तो सूत्र आपके वही होने चाहिए, और थीटा का मान 90 और 360 आपके फार्मूले में इंटू पाई का मान 3.14 और आर की जो वैल्यू है वो 10 है मित्र, क्योंकि 10 मीटर लंबी रस्सी है तो 10 गुणे 10 कर सकते हैं। यहां से स्क्वायर दशमलव हटा देंगे, दशमलव के बाद डबल अंक है तो आपको 100 मिलेगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 0 से 0 कटा, 9 1 का 9, 9 चक 36 मिला आपको 314/4। यदि इनको 2 से विभाजित करना चाहे 2 दूनी 4, 2 1 का 2 मिला आपको, और देखिए यहाँ एक हासिल आपको 11 हो चुका है, 2 पंछी 10 मिला, 2 सते 14, तो 157/2 मीटर स्क्वायर आपको इस प्रकार से क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 व दोनों आपका हुआ। लेकिन मित्र यदि आप बुक में अपने उत्तर को देखेंगे, उत्तर आपके प्रश्न नंबर दूसरे में इतना नहीं दिया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर जो 2 दिया जा रहा है वो पहले व दूसरे प्रश्नों का अर्थात 5 मीटर लंबी रस्सी व 10 मीटर लंबी रस्सी के जो क्षेत्र है उनका हमें अंतर दिया जा रहा है। यदि पहले क्षेत्र से या हमारे पास दूसरा क्षेत्र 157/7 मिला है, 157/2 मिला है, यदि इन दोनों का अंतर कर दिया जाए, अंतर का अर्थ होता है घटाना, कर दिया जाए तो आपको आंसर मिल सकता है। लेकिन प्रश्न मित्र ये कहा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 16 का दूसरा क्वेश्चन रहा मित्र। अब प्रश्न नंबर हम 17 को अगले वीडियो में देखना चाहेंगे मित्र। तो आज के लिए इतना ही मित्र। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो या अभी आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर मित्र सभी प्रकार के अर्थात बोर्ड लेवल के सभी विषयों का अपलोड किया जा रहा वीडियो, आप वहां से देख करके मित्र जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप देख सकते हैं। समाधान आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो मित्र इतना ही, थैंक यू।